नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी पर सियासत तेज होती जा रही है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधान परिषद के सदस्य मोहम्मद कारी शोएब के वक्त बिल को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। दरअसल एमएलसी मोहम्मद कारी शोएब ने शनिवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्त समेत सभी विधायक फाड़ दिए जाएंगे। उन्होंने यह टिप्पणी परवाता विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार और वर्तमान विधायक संजीव कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित हुए लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर चुनावी रण में हैं। उन्होंने राजद से निकलने के बाद अपनी नई पार्टी, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप वैशाली जिले के महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इसी बीच आज पटना में उन्होंने राजद के ऑफर मिलने के वाले सवाल पर और राजद में जाने को लेकर चौंकाने वाला जवाब दिया है। और इस दौरान उन्होंने अपने महुआ विधानसभा क्षेत्र को लेकर कहा कि हम महुआ में लगातार दौरे कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि महुआ में कोई टक्कर में नहीं है। लोक आस्था और महापर्व छठ के नहाय खाए के दिन बीजेपी ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई नेताओं के पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी में बड़ी टूट आज देखने को मिली। वीआईपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सहनी, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष महावीर सहनी ने भाजपा का अमन थाम लिया है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी के पार्टी के कई नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मरौड़ा सीट से एनडीए के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। एनडीए अंकित कुमार अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके लेकर एनडीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान अरुण भारती सांसद एलजेपी ने कहा कि मरौड़ा विधानसभा के अतिरिक्त प्रत्याशी का नाम तकनीकी कारण से निरस्त हो गया था, लेकिन हम लोग अंकित कुमार को समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान जो विजन है बिहार फर्स्ट, यह छवि इनमें दिखती है। इंडिया उनको समर्थन देगा और चुनावी जीतने में पूरा समर्थन करेगा। बिहार की सियासी सरगर्मी के बीच जनमत पोल पर एक चौंकाने वाला विश्लेषण सामने आ गया है, जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। यह विश्लेषण बताता है कि राज्य के 37 पूर्व सीटों पर भाजपा की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये सीटें उसके हाथ से निकल भी सकते हैं। जमीनी हकीकत, जातीय समीकरण, स्थानीय असंतोष और विपक्षी महागठबंधन की मजबूत स्थिति के आधार पर तैयारी की यह सूची भाजपा को राजनीतिकारों को अपनी राजनीति पर भी विचार करने के मजबूर कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस निर्णायक चुनावी माहौल में राष्ट्रीय जनता दल एक करारा राजनीतिक झटका लगा है। आरजेडी के भीतर एक मजबूत पहचान रखने वाले और महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने पाला बदल लिया है। उन्होंने शत्रुघ्न दल बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बिहार की सियासत में गुरुवार को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसमें चुनावी माहौल में एक नई गर्माहट भर दिया। समस्तीपुर में एनडीए की बड़ी रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के बीच मंच पर हुई मुलाकात ने सबको ध्यान खींच लिया है। मगर इस दौरान मंच पर जो हुआ वो बिहार के राजनीतिक समीकरण को सुगबुगाहट के संकेत माना जा रहा है। रैली के दौरान चिराग पासवान मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार के पैर छुआ और उनका आशीर्वाद दिया। दोनों नेताओं के बीच मुस्कुराहट और आत्मीयता बातचीत का यह दृश्य राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी बिसात पर कौन अपना और कौन पराया, यहाँ तो बाजी वही जीतता है जिसकी चाल सटीक हो। जी हाँ, बिहार के सियासत में धुरी बन चुके नेता तेजस्वी यादव को उनके घर में पटकनी देने की फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है और जिसमें राघोपुर जीत की हैट्रिक लगाकर तेजस्वी बिहार के गद्दी हासिल करने का सपना देख रहे हैं। उस सपने को चकनाचूर करने की तैयारी हो चुकी है। तेजस्वी की घेराबंदी करने वाले योद्धा में सबसे पहले हम तेजस्वी के बड़े भाई यानी तेज प्रताप यादव को आता है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के खिलाफ अपने धुरंधर को मैदान में उतारा दिया है। सबसे अहम बात यह है कि जिस सेनापति को तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है वह प्रेम कुमार पहले आरजेडी के ही सेनापति रह चुके हैं। बिहार में 4 दिन तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत शनिवार से हो गई है। पहले दिन नहाय खाए के साथ श्रद्धालु व्रत प्रारंभ कर
ते हैं। इस अवसर पर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत राज्य के कई हिस्सों में नदियों के किनारे बारातियों को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। छठ बारातियों के आज गंगा स्नान कर भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना के साथ व्रत का पहला दिन मनाते हैं। लोग घाटों पर प्रसाद बनाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जबकि कई श्रद्धालु घर जाकर गंगा जल लेकर प्रसाद तैयार कर रहे हैं। इस पर्व का खासियत यह है कि इसमें हर व्यक्ति पारिवारिक और सामाजिक भावना से जुड़ा हुआ महसूस करता है। पटना में गंगा स्नान करने आई छठ व्रतियों लोगों ने बताया, यह केवल एक पर्व नहीं, हमारी भावना और आस्था का प्रतीक है। छठ पूजा में परिवार के सभी सदस्य एक साथ एकजुट या मनाते हैं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की घटना ने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया है। स्वच्छता में नंबर 1 कहलाने वाले इंदौर की छवि पर इस घटना का गहरा दाग लगा दिया है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है, जो खराजाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर टीम को 2 खिलाड़ियों होटल रॉयल ब्लू से पैदल पास के एक कैफे में जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक ने उनका पीछा किया, आपत्तिजनक हरकतें की और एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। घबराए खिलाड़ियों ने तत्काल SOS अलर्ट और लाइव लोकेशन की टीम के सुरक्षा अधिकारी डेनी सीमेंस को भेज दी। अधिकारी मौके पर पहुंचकर तुरंत IMIG थाने के शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।